आज है 3 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे मिडिल ईस्ट में मची भगदड़, 14 मुल्कों से अमरीकियों को अभी निकलो का दिया गया हुक्म। बहरीन में अमेरिकी बेस के पास बहुत बड़े धमाके, ईरान ने दहला दिया बहरीन। अरब मुल्कों की पेनिनसुला शील्ड हुई एक्टिव, हथियार हुए रवाना, ईरान के खिलाफ बड़ी जंग का खतरा गहराया। रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर बड़ा अटैक, डिप्लोमेटिक ठिकाने भी ईरान के निशाने पर आए, ट्रंप ने बड़े बदले की दी धमकी। तेहरान में रिहायशी इलाकों पर हमले, सिविलियन नुकसान की तस्वीरें आई सामने। इराक के आसमान में ड्रोन हुआ ढेर, अमेरिका ने खतरनाक सी रैम सिस्टम का किया इस्तेमाल। बहरीन में सड़कों पर बढ़ रहा बवाल, ईरान के हक में पुलिस बनाम शिया प्रोटेस्टर्स का मामला गहराया। तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश, रात भर गूंजते रहे धमाके, हुई तबाही, करीब 60 लोग जख्मी। यूएन की मीटिंग में पहली बार किसी प्रेसिडेंट की बेगम ने संभाली कुर्सी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को बना दिया फैमिली पिकनिक स्पॉट। अमेरिकी फौज को बड़ा झटका, ईरानी हमले में 18 फौजी सीरियस तौर पर जख्मी। और लेबनान की दहिया में इसराइल ने जारी किया इवैक्यूएशन अलर्ट, हैवी एयर स्ट्राइक्स की आहट हुई तेज। ये थी हेडलाइंस और खबरें इनसे ज्यादा है। शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट के 14 मुल्कों से अमरीकियों को भागने का हुक्म दे दिया गया है। हुक्म खुद ट्रंप की हुकूमत ने दिया है। ईरान के हमलों ने ऐसी दहशत फैला दी है कि अमेरिका की हवा निकल गई है। असल में खेल उल्टा पड़ गया है। अमेरिका को अब ईरान की मिसाइलों ने खौफ ज़दा कर दिया है। 3 मार्च को आई ये हाहाकारी खबर सुन लीजिए। खबर खुद बोलेगी, बस आवाज़ मेरी होगी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच अब अमेरिका खुद अलर्ट मोड में आ गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने सिटीजन्स को साफ हिदायत दे दी है कि वो 1 दर्जन से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से फ़ौरन निकल जाएं। 14 नंबर है इन मुल्कों का, 14 मुल्कों से फ़ौरन निकल जाएं क्योंकि हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। यानी अमेरिका अब उनके डिफेंस की ताकत शायद खो चुका है। यही इस खबर का सबसे बड़ा पॉइंट और जुज़ है। अमेरिका के काउंसलर अफेयर्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार ने सोशल मीडिया पर सीधा मैसेज दिया कि डिपार्ट नाउ, यानी फ़ौरन निकलो इन 14 मुल्कों से। इस हिदायत में ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान और इसराइल समेत कई ममालिक मौजूद हैं जहां अमरीकियों से कहा गया है कि जो भी कमर्शियल फ़्लाइट मिले उसी से फ़ौरन रवाना हो जाओ। ये एडवाइजरी उस वक्त आई है जब रीजन में ईरान के हमले लगातार तेज़ हो रहे हैं और कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने उड़ानें कैंसिल कर रखी हैं। दोस्तों, जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरा रीजन इसकी चपेट में आ चुका है। आंकड़े भी हालात की संगीनियत दिखा रहे हैं। ईरान में सैकड़ों मौतों का दावा है, जबकि इसराइल में भी मौतों की खबरें हैं, तादाद बढ़ रही है इसराइल में भी। उधर अमरीकी फ़ौज ने भी अपने 6 फौजियों की मौत कंफर्म कर दी है, टोटल 6, जिससे अमरीकियों में डर और टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एहतियाती कदम है या वाकई मैदान में हालात अमेरिका की उम्मीद से कहीं ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। पिछली खबर एक डिटेल्ड खबर थी, अब छोटी छोटी खबरें सुनिए और बहुत सी जानकारी होगी इसमें। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। ताज़ा वीडियो में बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट अड्डे के पास धमाकों और धुएं के मंजर देखे गए, जिन्हें ईरानी जवाबी हमले से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से अमरीकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया गया है। बहरीनी अथॉरिटीज़ ने भी बेस एरिया पर स्ट्राइक की तस्दीक कर दी है। हालांकि अभी तक अमेरिकी कैजुअल्टीज़ की कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई है, मगर इलाके में हाई अलर्ट और शेल्टर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और एक्स्ट्रा कर दी गई, पहले से ही थी। दोस्तों, अगर गल्फ में अमेरिकी अड्डे लगातार निशाने पर आते रहे तो जंग सिर्फ ईरान इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी, फिर कह दूं, बल्कि पूरा रीजन सीधा एक बड़े टकराव की तरफ फिसल सकता है। बहरीन में पेनिनसुला शील्ड की हलचल तेज हो गई है, गल्फ अलर्ट मोड में है, रीजनल जंग की आहट तेज हो गई है। समझ लीजिए क्या है ये। बहरीन में पेनिनसुला शील्ड फोर्स की बड़ी मूवमेंट देखी गई है, जिससे साफ है कि गल्फ मुल्क हाई अलर्ट पर चले गए हैं। दरअसल ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की जॉइंट डिफेंस फोर्स होती है। ये शील्ड जो है ये आमतौर पर बड़े रीजनल खतरे पर ही एक्टिव होती है, यानी वो खतरा शुरू हो चुका है 3 मार्च में। मौजूदा तैनाती का मतलब है कि गल्फ ममालिक को ईरान अमेरिका टकराव के फैलने का डर सता रहा है। अगर हालात और भड़के तो ये फोर्स सीधे मैदान में भी उतर सकती है और तब जंग का दायरा और बड़ा हो सकता है। फिलहाल फोर्स भारी हथियारों के साथ
और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सऊदी अरब से बहरीन की तरफ निकली है। क्या होने वाला है सोचते रहिए, जब होगा तो बता देंगे। रियाद में अमरीकी एम्बेसी पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और गल्फ में अब डिप्लोमेटिक खतरे की घंटी बज उठी है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उसकी कैपिटल रियाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी को 2 ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया, जिससे मामूली आग लग गई और हल्का नुकसान हुआ। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे वो तस्वीरें खुद दावा कर रही हैं कि अमरीकी एम्बेसी में ज़बरदस्त आग लगी है। हमला ऐसे वक्त हुआ जब पूरे गल्फ रीजन में ईरान से जुड़े मिसाइल और ड्रोन्स हमलों की टेंशन पहले से ज़्यादा हाई है। इस इंसिडेंट ने साफ कर दिया है कि अब डिप्लोमेटिक ठिकाने भी खतरे की जद में आ चुके हैं। अब सिर्फ अमेरिका के अड्डों को नहीं उड़ाया जाएगा, उसकी एम्बेसीज, उसके अफसर, उसके लोग भी अब ईरान का जायज़ निशाना है। अगर ऐसे हमले बढ़ते रहे तो टकराव सीधे गल्फ के दिल तक फैल सकता है और हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब में अमरीकी एम्बेसी पर हुए ईरान के हमले और ईरानी हमलों में मारे गए 6 अमेरिकी फौजियों की मौत का जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। ये सीधी धमकी है ट्रंप की। ट्रंप ने साफ सिग्नल दिया कि अमेरिका इस हमले को हल्के में नहीं ले रहा जो एम्बेसी पर हुआ है और जवाबी कार्रवाई तय है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अपने लोगों और ठिकानों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अगर अमेरिका सच में ईरान पर कोई बड़ा जवाबी वार करता है तो गल्फ में टकराव और ख़तरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि हालात पहले ही बारूद के ढेर पर हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब की शहादत के बाद ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से अपने हमलों में तेज़ी लाई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने वो 160 ईरानी बच्चियों के कत्ल पर भी कहा कि अमेरिका जानबूझकर स्कूलों पर हमला नहीं करता, जबकि 160 ईरानी बच्चियां शहीद हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान में भी हमले हो रहे हैं। तेहरान में रिहायशी घरों पर बड़े हमले हुए हैं। सिविलियन इलाकों में तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान की सेमनान स्ट्रीट से सामने आई तस्वीरों में रिहायशी मकानों को नुकसान साफ साफ दिख रहा है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में कई घर चपेट में आए हैं। ईरानी अफसरान का कहना है कि तेहरान में बड़ी तादाद में रिहायशी ठिकाने तबाह हुए हैं, जबकि इसराइल आमतौर पर कहता है, अमेरिका भी कहता है कि उसके निशाने मिलिट्री या कमांड टारगेट होते हैं, जबकि ये तो आम लोगों के घर हैं। मैदान से आई फुटेज में मलबा, टूटे घर और रेस्क्यू मूवमेंट नज़र आ रहा है, जिससे सिविलियन नुकसान के आसार और बढ़ गए हैं। दोस्तों, अगर शहरी इलाकों में हमले जारी रहे तो जंग का इंसानी बोझ तेज़ी से बढ़ेगा और यही इस टकराव को और ज़्यादा ख़तरनाक बना सकता है। ईरान में बहुत तबाही मची है, लेकिन ज़्यादा न दिखाते हुए कई ममालिक की खबरें आपको दिखाना बेहतर समझता हूँ। अब इराक की बात कर लेते हैं, जहां अमरीकी सी-रैम सिस्टम ने हवा में ही एक ड्रोन को गिरा दिया और ये नज़ारा अब वायरल हो रहा है, क्योंकि है ही ऐसा। इराक के नॉर्दर्न हिस्सों में 3 मार्च की सुबह अमेरिका के ख़तरनाक सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलावर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सी-रैम सिस्टम ने तेज़ी से एक्शन लेकर खतरे को रोक दिया। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ज़रूरी नहीं है हर बार खतरा इंटरसेप्ट हो जाए, कई बार वो टारगेट को अचीव भी कर लेता है। अगर ड्रोन वार इसी रफ्तार से जारी रही तो गल्फ और इराक का आसमान लंबे टकराव की जंग का मैदान बन सकता है। अब बात कुवैत की। कुवैत में हाईवे के पास अमरीकी फाइटर जेट के क्रैश का एक नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नया वीडियो है तो नए सवाल हैं। कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट क्रैश मामले में अब खुद अमेरिका ने भी अपना नुकसान मान लिया है। ये मैं आपको बता दूं, ये कह दिया है कि नुकसान हुआ है, 3 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैती एयर डिफेंस की फ्रेंडली फायर गलती में 3 F-15 फाइटर जेट 2 मार्च को तबाह हो गए। इस मामले में अमरीकी पायलट्स सेफ्टी के साथ बाहर निकल आए, उनकी जान बच गई, लेकिन ये हादसा ईरान के खिलाफ चल रही जंग और जंगी ऑपरेशन के बीच एक बहुत बड़ी चूक, एक बहुत बड़ी मिस्टेक माना जा रहा है, या एक बहुत बड़ा ब्लंडर। दोस्तों, जंग के बीच ऐसी गलती अमेरिका के सिस्टम पर सवाल खड़े करती है और मैदान में कन्फ्यूजन बढ़ने का इशारा भी देती है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि उसने कुवैत बॉर्डर पर एक अमरीकी जेट को खुद मार गिराया है, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि अमरीका इस तरीके से जंग लड़ेगा कि शुरुआती 3 दिन में 3 फाइटर जेट्स तबाह हो जाएं।
बढ़ते आगे बात फिर से बहरीन की। बहरीन में बगावत जैसे हालात पैदा हो गए हैं और पुलिस बनाम शिया प्रोटेस्टर्स के नाम से अब खबरें आम होने लगी हैं। जी, खबरें इसी टाइटल से आम हो रही हैं। दोस्तों, बहरीन में ईरान पर अमरीकी हमलों और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत से नाराज़ शिया कम्युनिटी के प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह जमकर बवाल और तोड़फोड़ हो रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बहरीनी फोर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच सीधा क्लैश शुरू हो गया है और कई इलाकों में टेंशन अपने उरूज पर पहुंच गई है। सड़कों पर धुआं, नारेबाजी और भगदड़ के मंजर देखे जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी फुल अलर्ट पर है। दोस्तों, अगर ये जंग की आग नहीं बुझी तो बहरीन के अंदरूनी हालात और भड़क सकते हैं और गल्फ का फ्रंट जंग से भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। अब बात इसराइल की, जहां की कैपिटल तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों ने जमकर तांडव मचाया है। रात भर धमाके और सायरन गूंजते रहे। 3 मार्च 2026 की सुबह तेल अवीव में हालात बेहद खतरनाक नजर आए, जब ईरान की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने शहर के आसमान को आग की लकीरों से भर दिया। कई जगह जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और बाहर तबाही के मंजर देखने को मिले। सामने आई फुटेज में तेल अवीव के ऊपर चमकते फ्लैश, मिसाइल ट्रेल्स और इंटरसेप्टर लॉन्च साफ दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने बड़ी तादाद में मिसाइलों को रोकने का दावा किया, लेकिन अफसरों ने ये माना कि कुछ प्रोजेक्टाइल, कुछ मिसाइलें ज़मीन तक पहुंची, जिससे कुछ नुकसान भी हुआ, लोग जख्मी भी हुए। इसराइल का मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार इन हमलों के दौरान एक्टिव रहा, लेकिन भारी सैल्वो के और भारी बौछार के दबाव में हर खतरे को रोक पाना मुश्किल दिखा। इमरजेंसी टीमें मौके पर तैनात हैं, हालात पर नज़र रखी जा रही है। इसराइल के लोग खौफजदा हैं, रात दिन उनकी बंकर्स में गुजर रही है। कल तो खबर हमने आपको दी थी कि बंकर में भी मिसाइल पहुंच गई, जहां 9 इसराइली मारे गए। मिडिल ईस्ट में पहले से भड़की आग अब और फैलती दिख रही है। सवाल ये है कि क्या ये मिसाइल बौछार आगे एक और बड़े टकराव का ट्रेलर है? एक और अहम खबर, एक और अहम तस्वीर देखिए तेल अवीव की। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का डायरेक्ट वार जो हुआ है, उसमें करीब 60 लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में 3 मार्च की शहर में ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, जिससे शहर के सेंट्रल इलाके में नुकसान की खबरें हैं। इसराइली मेडिकल अथॉरिटी के मुताबिक आज पूरे इसराइल में करीब 60 लोग जख्मी हुए हैं और इमरजेंसी टीमें मौके पर एक्टिव हैं। इसराइली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन कुछ मिसाइलों के अंदर तक पहुंचने की तस्दीक हुई है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट हिट बढ़ते रहे तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भारी प्रेशर में आ जाएगा, इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे और अगर ये लंबी जंग चलती है तो फिर इसराइल को ईरान के हमले झेलने में बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। जंग का दायरा और ख़तरनाक मोड़ ले सकता है। बात ईरान की, जहां की नतांज न्यूक्लियर साइट पर 2 बार हमले हुए हैं। ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल ने इतवार को, जो गुजरा इतवार है परसों, उसमें नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को 2 बार निशाना बनाया। 2 बार। इस्लामी ने IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी को खत लिखकर कहा कि एजेंसी इन हमलों पर खामोश न रहे और खुलकर इसकी मजम्मत करे। ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ने ये नहीं बताया कि इन हमलों में उस फैसिलिटी का, नतांज का कितना नुकसान हुआ, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह तो नहीं फैला, ये भी नहीं बताया गया। अगर न्यूक्लियर साइट्स पर दोस्तों हमले ऐसे ही बढ़ते हैं तो जंग का दायरा एक अजीब किस्म के खतरनाक लेवल तक फैल सकता है। अब एक अलग नज़ारा दिखाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ट्रंप का चौंकाने वाला कदम सामने आया। बेगम को दे दी पावर, जी, कुर्सी पर बैठा दिया। अब तो हद हो चुकी है दोस्तों। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बीवी मेलानिया ट्रंप को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में 2 मार्च की रात अमेरिका की नुमाइंदगी के लिए भेज दिया। ये कदम बेहद गैर मामूली माना जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रेसिडेंट ने ऐसा किया हो कि अपनी बेगम को वहाँ भेज दिया हो। ट्रंप ने तो यूएन को भी कहानी घर घर की वाला सीरियल बना डाला है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसा फैसला अमेरिकी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकता है और इसे प्रोटोकॉल से हटकर उठाया गया कदम भी माना जा सकता है। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा तो वॉशिंगटन की डिप्लोमेटिक सीरियसनेस पर इंटरनेशनल लेवल पर बहस तेज हो सकती है। अमेरिकी फौज को एक बड़ा झटका लगा है। ईरानी हमलों में 18 फौजी सीरियस तौर पर जख्मी हो गए हैं। बड़े अखबारों में हेडलाइन बन चुकी है। आपकी तस्दीक के लिए काफ़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स
की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल का ऑपरेशन शुरू होने के बाद अब तक 18 अमेरिकी सर्विस मेंबर्स सीरियस तौर पर जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक और फौजी जख्मों की वजह से दम तोड़ चुका है अमेरिका का। इससे मरने वालों की तादाद बढ़ गई है, करीब 6 हो गई है। पेंटागन के स्पोक्समैन कैप्टन टिम हॉकिंस ने अपडेट देते हुए कहा कि हालात अभी भी टेंस हैं और ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, इस बढ़ते अमेरिकी नुकसान ने इस जंग को और ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है। अगर कैजुअल्टी ग्राफ यूं ही ऊपर गया तो अमेरिका पर यह जंग रोकने का अंदरूनी प्रेशर तेज हो जाएगा और ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पॉलिटिकल ब्लंडर साबित हो सकती है। बात लेबनान की। बैरूत के दाहिया इलाके में इसराइली अलर्ट जारी हो गया है। इलाका खाली करने की वार्निंग दी गई है। इसराइल ने बैरूत के जुनूब में बसे बाहरी इलाकों, खासतौर पर हर एक इलाके के लिए अर्जेंट इवैक्यूएशन वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग में आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि रेड मार्क यानी लाल निशान जिन पर लगाए गए हैं उन बिल्डिंग्स और उनके आसपास मौजूद लोग फ़ौरन इलाका खाली करें और कम से कम 300 मीटर दूर चले जाएं, चूँकि इस जगह को हिजबुल्लाह फैसिलिटीज़ के करीब बताया जा रहा है और अब मुमकिन है इसराइल यहाँ बमबारी करने वाला है। दोस्तों, ऐसे अलर्ट आमतौर पर आने वाले एयर स्ट्राइक्स का ही इशारा होते हैं। अगर लोग वक्त पर नहीं निकले तो सिविलियन नुकसान का खतरा तेज़ी से बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह की जंग में कूदने के बाद से ही लेबनान पर इसराइल ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। फिलहाल ये थी कुछ अहम खबरें जो आपके सामने ईमानदारी से फैक्ट्स के साथ रख दी हैं। आप हर खबर को चेक कर सकते हैं और कुछ और वीडियोज़ आएंगे। देर से आएँ तो समझ लीजिएगा कि आप दोपहर के वक्त थोड़ा सा आराम करने चले गए हैं, क्योंकि हम रात से ही जागे हुए हैं। सभी लोग जो यूट्यूब पर हैं उनको थोड़ा सा आराम करने की फुर्सत दीजिए। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, खबरों को सही से देखिए, परखिए। झूठ भी बहुत तेज़ी से जंग के दौरान फैलता है। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया, ईरान, गज़ा, सब जगह अमन व अमान की दुआ कीजिए। और हाँ, गज़ा की खबरें पीछे रह रही, क्योंकि गज़ा के मीडिया हाउसेस भी फ़लस्तीन के ज़्यादातर ईरान की खबरों को कवर कर रहे हैं। गज़ा में ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट अभी आजकल नहीं हुआ है पिछले 3 दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया।